गाइस, आज मैं एक फैंटेसी जापानीज एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस एनिमे मूवी का नाम है स्पिरिटेड अवे। इस मूवी को हायायो मियाजाकी ने डायरेक्ट किया है। आईएमडीबी में इसकी रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10 एंड 97% फ्रेश टोमेटोज। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जापानीज नेम्स गलत प्रोनाउंस हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। मूवी के फर्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि एक 10 से 12 साल की लड़की जिसका नाम है चिहिरो, जो अपने मॉम डैड के साथ अपने शहर छोड़ के नए शहर में शिफ्ट होने जा रही थी और चिहिरो को अपना स्कूल और दोस्त को छोड़ के आना पड़ा, इसीलिए गुस्से से गाड़ी के बैक सीट में लेटी हुई थी। उसके डैड ने जल्दबाजी में शॉर्टकट लिया जो जंगल में से होकर एक थीम पार्क के गेट जैसे टनल के सामने रुकी। वो तीनों गाड़ी से उतर गए, उस टनल को देख रहे थे और चिहिरो के पेरेंट्स ने डिसाइड किया फिलहाल उनके पास काफी वक्त है, इसीलिए वो अंदर जाकर देखना चाहते हैं। चिहिरो ने इनकार कर दिया था पहले जाने के लिए, बट एक अजीब सा स्टेचू देखकर डर गए और अपने पेरेंट्स के साथ अंदर चले गए। फिर चलते चलते उन्होंने एक सुनसान शहर देखा और तब चिहिरो के डैड को कहीं से खाने की खुशबू आ रही थी और उस खुशबू का पीछा करते करते एक फूड स्टॉल में आ पहुंचे और चिहिरो के पेरेंट्स वहां से ढेर सारा खाना प्लेस में लेकर बैठ गए खाने के लिए, ये सोचकर कि बाद में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे। चिहिरो को भी इनवाइट किया उसके पेरेंट्स ने खाने के लिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी समझाया नहीं खाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। फिर चिहिरो आसपास घूमने लगी अकेले ही और एक बाथ हाउस के सामने चली गई। वहां वो ब्रिज के नीचे ट्रेन देख रही थी। तभी अचानक से एक लड़का आया और चिहिरो को वार्न किया कि वो यहाँ से शाम होने से पहले चली जाए। बातों ही बातों में शाम ढल चुकी थी और चिहिरो भी वापस अपने मॉम डैड के पास जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक कलर शेडो जैसे स्पिरिट्स अपेयर होने लगे उस टाउन में। और इधर चिहिरो ये सब देखकर भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाकर देखा वो लोग खाना खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे थे और साथ में पिग में कन्वर्ट हो चुके थे। ये देखने के बाद डर के मारे चिहिरो इधर उधर भाग रही थी। तब उसने नोटिस किया कि वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रही है। दुखी होकर कहीं बैठ गई। तब वो लड़का फिर से आया और उसने इस वर्ल्ड का पिल जैसा कुछ फोर्सफुली चिहिरो को खिलाया और चिहिरो फिर से नॉर्मल हो गई। फिर वो लड़का चिहिरो को सेफली बाथ हाउस की तरफ ले जा रहा था, लेकिन चिहिरो की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सबको पता चल गया था कि उनके बीच एक इंसान आया है। फिर भागते हुए दोनों एक झाड़ी के पीछे छुप गए। वहां उस लड़के ने चिहिरो को समझाया कि उसके और उसके पेरेंट्स को बचाने के लिए फिलहाल चिहिरो को यहाँ जॉब करना पड़ेगा और उसने चिहिरो को डिटेल्स में समझा दिया कैसे और किसके पास जाना है अकेले ही। और जाने से पहले उस लड़के ने अपना इंट्रो दिया कि उसका नाम हाकू है। इधर चिहिरो काफी डरी हुई थी, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत जुटाकर हाकू के इंस्ट्रक्शंस मानकर पहले ब्रॉयलर रूम में ब्रॉयलर मैन कामाजी के पास गई। वहां चिहिरो ने काफी रिक्वेस्ट किया कामाजी को, जिससे कि वो चिहिरो को एक जॉब दे दे। और तभी वहां पे काम कर रहे सूट बॉल्स में से एक रॉक के तले दब गया था, जिसकी चिहिरो ने हेल्प की। थोड़ी देर बाद लिम नाम की एक विजिबल फीमेल आई कामाजी और उन ब्लैक सूट्स के लिए खाना लेकर। और जब लिन ने चिहिरो को देखा वो शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि जिस इंसानी बच्चे को सारे स्पिरिट्स बाथ हाउस में ढूंढ रहे थे वो ब्रॉयलर रूम में है। कामाजी ने तब लीन से झूठ बोला कि चिहिरो उसकी ग्रैंड डॉटर है और वो लीन को एक ड्राइड लिजर्ड का लालच देकर उसे चिहिरो को युबाबा के पास ले जाने के लिए कहा। धीरे धीरे चिहिरो की अच्छी बिहेवियर और डिटर्मिनेशन देखकर लिन काफी फ्रेंडली हो गई थी उसके साथ। जब चिहिरो युबाबा के पास पहुंची, जो कि इस बाथ हाउस के ओनर और साथ में एक विच भी है, युबाबा ने पहले काफी बहस की चिहिरो से कि वो एक इंसान को क्यों जॉब दे, और उसके मॉम डैड ने तो कस्टमर्स का खाना भी खा लिया था, जिसके वजह से वो पिग में कन्वर्ट हो चुके थे। एट लास्ट युबाबा मान गए, क्योंकि उसने एक ओथ लिया था जिसके मुताबिक जो भी उससे जॉब करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा
उसे जॉब देना ही पड़ेगा। फिर युबाबा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला चिहिरो को, और युबाबा ने चिहिरो के नाम के लेटर्स चोरी करके उसे एक नया नाम दिया, सैन। तो गाइस, अब से मैं सैन जिक्र करूंगी चिहिरो की जगह में, सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। फिर अगली सुबह हाकू आया और सन को उसके पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले गया, जो कि पीक बन के सब कुछ भूल चुके थे कि वो कभी इंसान भी थे। इधर सन अपने असली नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, जो कि युबाबा के मैजिकल पावर्स की वजह से भूल गए थे। हाकू ने सैन को बताया कि वो भी अपना असली नाम भूल चुका है, और अगर सैन भी अपना असली नाम भूल जाएगी तो वो कभी घर वापस लौट के नहीं जा सकती। लेकिन हाकू ने बताया उसे याद है सन का असली नाम चिहिरो है, और उसे एक कार्ड दिया। फिर जब सन वापस बाथ हाउस की तरफ जा रही थी, उसने पीछे मुड़ के देखा एक सफेद ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था, और सन को पता चल गया था कि वो और कोई नहीं हाकू है। फिर सन शिफ्ट होती है बाथ हाउस के अंदर, जहां वो काम कर रही थी, और तब बाहर उसने एक साइलेंट सफेद चेहरे वाले स्पिरिट को देखा, जो कि बाहर बारिश में भीग रहा था, जिसका नाम था नो फेस। एन ने सोचा कि वो कोई कस्टमर है, इसीलिए दरवाजा खुला रख के चली गई ताकि वो अंदर आ सके। फिर सैन और लीन एक बड़ा सा गंदा बाथटब साफ कर रहे थे, और तभी एक बहुत ही बड़ा और गंदा सा स्पिरिट आया, जिसको नहलाते टाइम रस्सी की मदद से उसकी सारी गंदगी बाहर निकाल दी, जो कि एक पॉल्यूटेड रिवर स्पिरिट थे। उनकी सारी गंदगी निकालने के लिए रिवर स्पिरिट ने खुश होकर सैन को एक हर्बल डंपलिंग दिया और वहां से चले गए। इधर रात को नो फेस बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका था सैन का अटेंशन पाने के लिए, और उसी रात को उसने एक मेंढक को सोने के लालच देकर उसे खा लिया था, और नो फेस के पास बॉयज आ गए। अगले दिन सैन ने उठ के देखा सब लोग नो फेस के पास थे, और सब उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिला के खुश कर रहे थे, जिससे कि वो सोना हासिल कर सके, जो वो अपने बॉडी से आर्टिफिशियली फॉर्म कर रहा था। फिर सैन शिफ्ट होता है और सैन अपने कमरे की बैल्कनी में बैठी थी। अचानक उसे आसमान में एक सफेद ड्रैगन दिखा, जिसको बर्ड्स बार बार अटैक कर रहे थे। ये देख के सैन समझ गई कि वो और कोई नहीं हाकू है, और हाकू अभी मुसीबत में है। सैन ने हाकू के लिए बैल्कनी के दरवाजे खोल दिए, और हाकू दरवाजे से रूम के अंदर घुस गया, और साथ में वो बर्ड्स भी, जो कि पेपर से बने हुए थे। दर्द में छटपटाते हुए वो युबाबा के क्वार्टर में गया। ज्यादा खून बहने से हाकू की मौत भी हो सकती है, ये सोचकर सैन उसे ढूंढने के लिए बाथ हाउस के अंदर भाग रही थी, और उन पेपर बर्ड में से एक सैन के पीछे छुप गया और उसके साथ जाने लगा। तब नो फेस ने सैन को देखा और उसे गोल्ड ऑफर किया, लेकिन सैन ने लेने से मना कर दी, और वो वहां से चली गई। सैन की रिफ्यूजल बर्दाश्त न करते हुए नो फेस गुस्से से बाथ हाउस के स्टाफ्स को निगलने लगा और अफरा तफरी मचा दी। बहुत मुश्किल से पाइप के ऊपर चल के सैन युबाबा के क्वार्टर्स पहुंची। तब सैन ने पाया हाकू बेहोश पड़ा था। तभी वो पेपर बर्ड, जो कि सैन के साथ छुप कर आया था, वो युबाबा में बदल गई, लेकिन असलियत में वो युबाबा की ट्विन सिस्टर जेनिबा थी। जेनिबा ने हाकू का पीछा इसलिए किया था क्योंकि हाकू ने एक गोल्डन सील चोरी की थी जेनिबा के घर से। इधर युबाबा की जायंट बेबी बो रो रो कर परेशान कर रहा था, और उससे तंग आकर जेनिबा ने बो को माउस में बदल दिया, और युबाबा के पेट बर्ड को मक्खी में बदल दिया, और युबाबा की 3 हेड स्पिरिट्स को युबाबा का जायंट बेबी बना दिया। हाकू ने अपने पूंछ से उस पेपर बर्ड में बहुत जोर से मारा, जिसके बाद वो पेपर फट गया और जेनिबा गायब हो गई। फिर हाकू, सैन और साथ में बो और युबाबा की पेट चारों एक लंबे अंधेरे पोल से गिर के कामाजी के ब्रॉयलर रूम में आ पहुंचे। कामाजी ने सैन को बोला, हाकू अंदर से बहुत घायल है। फिर सैन ने हाकू को बहुत मुश्किल से वो हर्बल डंपलिंग हाकू को आधा करके खिलाया, और इसे चबाने के बाद हाकू ने एक गोल्डन सिल उल्टी कर दिया था, जिसके ऊपर एक स्लग था, और सैन ने उसे पिचक दिया था, और हाकू फिर से इंसान बन गया, लेकिन वो काफी घायल था और बीमार भी था। फिर सैन ने डिसाइड कर लिया कि वो जेनिबा के पास माफी मांग के हाकू को ठीक करने के लिए कोई उपाय ढूंढेगी। कामाजी ने तब सैन को 40 साल पुराने ट्रेन टिकट्स दिए ताकि वो जेनिबा के पास जा सके। फिर सैन जब जा रही थी,
उसकी मुलाकात नो फेस से हुई, जो बाथ हाउस में दहशत फैला रहा था। फिर सैन ने बाकी बचे हुए हर्बल केक नो फेस को दे दिया, जो अपने पेरेंट्स के लिए बचा के रखा था। इसे खाने के बाद नो फेस ने उल्टी करना शुरू कर दिया था और गुस्से से सैन के पीछे भाग रहा था। भागते भागते वो सब कुछ उल्टी कर रहा था जो उसने खाया था, और धीरे धीरे छोटा होते होते अपने असली साइज में आ गया और फिर से अच्छे अच्छे बर्ताव करने लगा और साइलेंट भी हो गया। तब लीन ने सैन को बोट से स्टेशन तक छोड़ा। पीछे पीछे नो फेस भी आ रहा था। फिर सैन, बो माउस, युबाबा की मक्खी और नो फेस एक साथ ट्रेन में चढ़ गए। जब वो लोग जेनिबा के शहर में पहुंचे, इधर हाकू को होश आ गया था और वो युबाबा के क्वार्टर गया और बताया कि युबाबा जिसे अपना बेटा समझ रही है, वो असल में उसकी 3 हेड सर्वेंट है, जिसको उसी की बहन ने जादू से ऐसा कर दिया। युबाबा इस बात से काफी परेशान हो गई थी। तब हाकू ने कहा कि वो ले आएगा बो को सेफली जेनिबा के वहां से, बट एक शर्त पे, अगर युबाबा सैन और उसके पेरेंट्स को वापस अपनी दुनिया में भेज दे। और युबाबा एट लास्ट मान गए। इधर सीन शिफ्ट होता है जेनिबा के घर में, जहां सैन, बो, मक्खी और नो फेस पहुंच चुके थे और सैन ने रिक्वेस्ट की जेनिबा को कि वो हाकू को माफ कर दे, और सैन ने उस स्लग को मारा, उसके लिए वो शर्मिंदा है। तब जेनिबा ने सैन को एक्सप्लेन किया कि युबाबा ने ही उस स्लग को हाकू के अंदर रखा ताकि हाकू को कंट्रोल कर सके, और ये भी कहा कि उसके प्यार की ताकत ने हाकू को ठीक कर दिया है। इसके बाद वो जब बात कर रहे थे, बाहर एक आवाज हुई। तब बाहर जाके देखा कि हाकू बाहर अपने ड्रैगन फॉर्म में उन्हें लेने आया है। फिर सैन, बोमाउस और वो युबाबा की मक्खी के साथ हाकू के पीठ में चढ़ गए और वापस बाथ हाउस जाने लगे, और इधर नो फेस को जेनिबा ने अपने पास रख लिया। जब वो लोग आसमान में उड़ रहे थे, तब सैन को बहुत पुरानी बात याद आई कि जब सैन छोटी थी, एक बार रिवर में गिर गए थे और उस रिवर ने सैन को डूबने से बचाया और सेफली किनारे में पहुंचा दिया था। रिवर का नाम भूल गई थी, लेकिन अब उसे याद आ गया। उस रिवर का नाम था कोहाकू रिवर, और सन को ये भी लगता है कि हाकू ही कोहाकू रिवर है। इसे सुनने के बाद ड्रैगन हाकू के सारे बॉडी स्केल्स निकलने लगे और वो वापस से एक लड़के में बदल गया। तब उसने बताया उसका असली नाम है निगिहायामी कोहाकू नुशी। फिर जब वो बाथ हाउस पहुंचे, वो माउस और वो मक्खी भी अपने असली फॉर्म में आ गए। तब हाकू ने युबाबा को याद दिलाया कि शर्त के मुताबिक अब सैन और उसके पेरेंट्स को आजाद कर दे। युबाबा ने फिर से चाल चली और उन्होंने सैन को एक झुंड पिग में से अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा। सैन ने बहुत ही समझदारी से बोला कि उनमें से कोई भी उसके पेरेंट्स नहीं है, और युबाबा के हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑटोमेटिकली चल के गायब हो गया है, और सैन को अपना असली नाम चिहिरो मिल गया। और बाथ हाउस के सारे स्टाफ्स इस बात से काफी खुश हुए और चिहिरो को अलविदा कहा। फिर कोहाकू ने चिहिरो को आगे तक छोड़ा और चिहिरो को अपने पेरेंट्स भी ह्यूमन फॉर्म में मिल गए, और वो तीनों टनल क्रॉस करके कार से अपने घर की ओर निकल गए। और ये कहानी यही तक है। बाय।